जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और देखो यार, शाम को 7 बजे के आसपास में आप लोगों का जो इस चैनल पर करंट अफेयर्स वाला क्लास आ रहा है ना, तो उसको आप लोगों को जरूर करना है। 8 से 10 मिनट का टाइम निकालकर करंट अफेयर्स वाला क्लास जरूर करना है, क्योंकि वहां से काफी सारा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और सिर्फ अग्निवीर के पेपर में ही नहीं, आप कोई भी पेपर देने जाओगे ना तो उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो शाम वाला जो करंट अफेयर्स का क्लास आ रहा है उसको आप लोग लगातार करते रहना, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। देखो, आप लोग यकीन मानो, अगर आप लोग शाम वाला क्लास कर रहे हो और सुबह वाला ये जीके जीएस का लगातार क्लास कर रहे हो तो आप लोग का पेपर 100% निकलेगा। बस आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से तब तक पढ़ाई करते रहना है जब तक आप लोग का अग्निवीर का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार पता नहीं वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, पता नहीं इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन मैं पेपर दिया हूं, मैं पेपर को पास भी किया हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं और मैं आप लोगों को शायद याद भी करा देता हूं, क्योंकि हफ्ते में संडे के दिन जितना भी प्रश्न कराया रहता हूं, मतलब पूरे हफ्ते में संडे के दिन मैं रिवीजन कराता हूं। तो इसलिए मेरे भाई, आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहना जब तक आप लोग का पेपर नहीं समाप्त हो जाता है। और मेरा जो एप्लीकेशन है, जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हो, एनडीसी एप्लीकेशन, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन, और कोर्स को लिए हो, चाहे 99 रुपये वाला कोर्स लिए हो चाहे 49 रुपये वाला कोर्स लिए हो, तो मेरे भाई उससे आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहो। हाँ, एक बात से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, जैसे कुछ लोगों को मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट टाइम में कल देखने को मिला। वो लोग अंदर लॉगिन हो गए थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे। जितने लोग का पासवर्ड आईडी नहीं पता होगा ना, जैसे लॉग आउट हो गया होगा, तो पुराना वाला मोबाइल नंबर डाल के उसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं टेलीग्राम में उसका वीडियो भी भेजा था कल, तो वहां से आप लोग अपना फॉरगेट पासवर्ड करके और फिर से आप लॉगिन हो जाना, तो आपको आपका कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं अपने तरफ से एकदम कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिख के सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। वहां से आप लोग को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। और वहां से भी आप लोग को तैयारी करते रहना है। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, कलराज मिश्र, छगन भाई, मंगू भाई पटेल, आनंदी बेन पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, ठीक है ना। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु फिर से लिखा गया है, फिर केरल। तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। अगर सिर्फ पूछ देगा कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। और कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो केरल से संबंधित है। और भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। आप देखो, अभी आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा गाना सुनाई दे रहा होगा, तो वो हमारे घर के बगल में कुछ लोग डीजे उजे बजाकर गाना वाना सुन रहे हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है ना। ईरान देश की राजधानी कहाँ पर है? तेहरान, ताइपे, कीव और वियना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान देश की राजधानी कहाँ पर है?
तो ईरान देश की राजधानी तेहरान है, ठीक है ना। ईरान देश की राजधानी कहाँ पर है? तो ईरान देश की राजधानी तेहरान है। ईरान देश की राजधानी कहाँ पर है? तो ईरान देश की राजधानी तेहरान है। स्मृति स्थल किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। स्मृति स्थल किससे संबंधित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी से। स्मृति स्थल किससे संबंधित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी से, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर, हैदराबाद, नई दिल्ली और मुंबई। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अभी देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में मनाया गया है। 8 मार्च, 7 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च। इसका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चंदावर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? चंदावर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1764, 1191, 1556, 1194। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1194 हो जाएगा। चंदावर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध कब हुआ था? ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज और कर्णम मल्लेश्वरी, सुचिता कृपलानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी। और भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो किरण बेदी थी। IPS कौन थी? किरण बेदी थी। IPS ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? IAS ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। हमारा दिमाग तो ये लोग ज़्यादा खराब कर दिए हैं, जो लोग डीजे उजे बजा रहे हैं, काफ़ी भयंकर तरीके से डीजे बजा रहे हैं। वो लोग सुबह से ही बजा रहे हैं और मैं सुबह से ही वीडियो बनाने में डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान इज राइट आंसर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है ना। और राजस्थान में राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोग को कमेंट करने के लिए बोलता हूँ। जब आप लोग एक बार एक प्रश्न को कमेंट करोगे तो वो प्रश्न आपके दिमाग में गूंजेगा, ठीक है ना। और जो प्रश्न गूंजेगा वो प्रश्न याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट,
वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वॉलीबॉल हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और अपने देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास, कर्णम मल्लेश्वरी, अनिल कुंबले, माइकल फेल्प्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, निशानेबाजी, हॉकी और तैराकी। इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। हॉकी इज राइट आंसर। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? आरिफ अलवी, शेख हसीना, मोहम्मद शहाबुद्दीन, शहबाज शरीफ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को पता होगा ना, तो फिर पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो दुश्मन देश है तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के कौन है? शहबाज शरीफ हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1919, 1918, 1914, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 1919 हो जाएगा, ठीक है ना। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, बर्लिन में। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा और कवक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर आपका विषाणु द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? तो विषाणु द्वारा इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? पानी में, वायु में, निर्वात में और स्टील में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इसका राइट आंसर स्टील हो जाएगा, ठीक है ना। स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन और एसिटिलीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मेथेन हो जाएगा। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो मेथेन की, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? श्वसन तंत्र, लीवर, हृदय और शिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर श्वसन तंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? तो दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? श्वसन तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, ग्राहम बेल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ठीक है ना। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO और नीचे आपका दिया है CaCO3, CaOH2, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर CaCO3 हो जाएगा।
चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने में तांबा मिलने से होता है, सोने में तांबा मिलने से क्या होता है? कठोर होता है, तन्य होता है, नरम होता है, चादर में ढालने योग्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कठोर हो जाएगा, ठीक है ना, कठोर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख का पारदर्शी अग्रभाग है, आंख का पारदर्शी अग्रभाग है लेंस, रेटिना, आंख का पुतली और कार्निया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंख का पारदर्शी अग्रभाग कौन सा है? इसका राइट आंसर कार्निया हो जाएगा, ठीक है ना। आंख का पारदर्शी अग्रभाग कौन सा है? तो कार्निया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नींबू का पीएच मान होता है, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? खून का मतलब रक्त का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? और ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नींबू का पीएच मान कितना होता है? अगली बार पूछा गया था 2.4, 2.8, 6.4, 6.8 है। तो इसका राइट आंसर आपका 2.4 हो जाएगा, ठीक है ना। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे किडनी में पथरी से बचने के लिए हमें नहीं खाना चाहिए, गुर्दे किडनी में पथरी से बचने के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए? गाजर, टमाटर, आलू और बैगन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टमाटर हो जाएगा, टमाटर इज राइट आंसर। टमाटर और मटर बड़ा बचा उचा के आप लोग खाना, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत ये है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चमड़े का प्रमुख घटक है, चमड़े का प्रमुख घटक क्या है? कोलेजन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर और जिप्सम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़े का प्रमुख घटक क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है ना। चमड़े का प्रमुख घटक पॉलीमर है, चमड़े का प्रमुख घटक पॉलीमर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा, आइसोप्रीन इज राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला उत्पाद है, अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन सा है? लवण व जल, लवण, जल और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लवण व जल हो जाएगा, ठीक है ना। लवण व जल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लहसुन व प्याज में गंध का कारण है, लहसुन व प्याज में गंध का क्या कारण होता है? यूरिया, सल्फर, फास्फोरस और अमोनिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहसुन व प्याज में मतलब जो गंध आता है किसका कारण होता है? इसका राइट आंसर आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? अंतराण्विक बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर नाभिकीय बल हो जाएगा। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो वो नाभिकीय बल है, ठीक है ना। प्रकृति में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब आपका रीजनिंग का प्रश्न है कि रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव अपने घर के दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में है? तो देख लेते हैं, ठीक है ना। रामदेव घर के दक्षिण दिशा में है। यहाँ पर पहले आप लोग देख लो कौन कौन सा दिशा होता है, ठीक है ना। उत्तर, दक्षिण, पूरब और यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। रामदेव अपने घर के दक्षिण दिशा में, मान लो यहाँ पर रामदेव का घर है तो घर के दक्षिण दिशा यही ना होगा, नीचे वाला होगा। तो दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है, ठीक है ना। कितना चलता है? दक्षिण दिशा में आपका 40 मीटर चलता है। यहाँ से मान लो यहाँ पर उसका घर है तो 40 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। फिर बोला जा रहा है कि बाद में वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा तो क्या होगा?
बाएं इधर होगा, ठीक है ना। दक्षिण से बाएं इधर होगा। कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है। अब बोला है कि 10 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर से चलता है। वह किस दिशा में है? तो यहाँ पर राम था और यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर चल रहा है, तो वो किस दिशा में है? यहीं से सीधे दिशा बना लेते हैं और यहाँ से देख लेते हैं किस दिशा में है। तो ये किस दिशा में है? ये आपका हो गया दक्षिण और ये पूरब, ठीक है ना। दक्षिण पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूरब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बात को समझने का कोशिश करना है। रामदेव अपने घर से दक्षिण दिशा में, मान लो यहाँ पर रामदेव का घर है, तो दक्षिण दिशा में चल रहा है 40 किलोमीटर। उसके बाद से बाएं मुड़ता है, बाएं इधर मुड़ेगा, ठीक है ना, और 10 मीटर चलता है। उसके बाद से और फिर अपने घर की ओर चलता है। वह फिर किस दिशा में है? मतलब बोला है कि फिर अपने घर की ओर चलता है। तो अभी वह किस दिशा में है? वो अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, आपका ये हो गया दक्षिण और ये हो गया आपका पूरब, ठीक है ना। तो दक्षिण पूरब दिशा में है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि संडे के लिए सांकेतिक भाषा में इतना हो तो इतना के लिए क्या होगा? देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि संडे के लिए सांकेतिक भाषा में इतना हो तो इतना के लिए क्या होगा? देख लेते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है y यहाँ पर है, देखो उल्टा कर दिया गया यार। y यहाँ पर है तो y यहाँ कर दिया गया, a यहाँ पर है, d यहाँ पर है, n यहाँ पर है, u यहाँ पर है, s यहाँ पर है, तो साफ उल्टा कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको भी साफ उल्टा कर देंगे। n को सबसे पहले लिख देंगे, फिर o को लिख देंगे, फिर आपका i लिख लेंगे, फिर आपका t लिख लेंगे, फिर आपका a लिख लेंगे, उसके बाद से e लिख लेंगे, उसके बाद से r लिख लेंगे, उसके बाद से सी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो एन ओ ये रहा आपका, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इतना को इतना यहाँ पर कैसे किया गया है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। आपका यस कितना नंबर पर आता है? 19 नंबर पर आता है। ई आपका 5 नंबर पर आता है और डी कितना नंबर पर आता है? डी आपका 4 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से टी कितना नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है। ई आपका 5 नंबर पर आता है। एफ आपका 6 नंबर पर आता है। यू कितना नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है। जी आपका 7 नंबर पर आता है, ठीक है ना। जी कितना नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। उसके बाद से एच आपका 8 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ वाला तो समझ में आ रहा है, 19 आया है, फिर 20 आया है, फिर 21 आया है। तो आगे क्या होगा? आगे आपका 22 होगा और 22 पर क्या आता है? 22 पर आपका व्यू आता है, ठीक है ना। और व्यू एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो समझने का कोशिश करना है। यहाँ यस है ना, यस 19 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है, तो आगे वी आ जाएगा, वी 22 नंबर पर आता है। उसके बाद से डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है, तो भी एक ही ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिन का संबंध सूर्य से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? जिस तरह से दिन का संबंध सूर्य से है उसी तरह से चंद्रमा का संबंध किससे होगा? बताओ बताओ, चंद्रमा का संबंध किससे होगा? तो रात से होगा, ठीक है ना। दिन का संबंध सूर्य से है तो फिर रात को चंद्रमा उगता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। और आज का ये प्रश्न मैं आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये लोग डीजे बजा कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।